चुनावी मैदान में जनता के बीच में युद्ध का संग्राम करना था और लड़ना था। ये ईडी और सीबीआई का बहाना लेकर के जो जेल में आपने बंद किया, आज सीबीआई और ईडी, उस समय तो सीबीआई था प्रधानमंत्री के एक जेब में, अब तो प्रधानमंत्री के दोनों जेब में, एक में ईडी एक में सीबीआई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत वंदन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव का ये जो सीज़न है ये चल रहा है। 3 चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है। छत्तीसगढ़ की चुनाव जो है यहाँ 3 चरण में होनी थी, हो चुकी है। दिल्ली का चुनावी समीकरण, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई शराब नीति के मामले में, और अभी फ़िलहाल अंतरिम जमानत मिली है। हमारे बीच रायपुर से विजय झा जी, जो कि अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? ये जो चुनावी समीकरण है, जिस तरह से हमारे देश का और ये हाल है, अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, लोकसभा का पर्व चल रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले? मैं सबसे पहले आपके भारत वंदन न्यूज़ को नमन करता हूं कि आप बेबाक बोलने के लिए मेरे पास और सुनने के लिए आए हैं। देखिए, भारत के एक जानदार शानदार लड़ाकू नेता अरविंद केजरीवाल जी अभी फिलहाल फोकस में है चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में गिरफ्तार किया गया। वो कल जेल से छूटे हैं। उनके जेल से छूटने के बाद एक भव्य माहौल, एक जन सैलाब उनके पीछे उमड़ा हुआ है। और आपको बता दूं कि उनके छूटने के बाद अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, इन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के वोट के लिए हो जाएंगे। आप देखिए, हमारा पहला बैट्समैन बाहर आया संजय सिंह। संजय सिंह के बाहर आने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने देश में माहौल बनाया, अब हमारे कार्यकर्ता कल इतने उत्साहित थे, वो जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे, कौन आया, देखो शेर आया, शेर आया। हमारा कहना है कि यदि आपको चुनावी रण की घोषणा हो चुकी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी या आप पार्टी से भाजपा को चुनावी मैदान में जनता के बीच में युद्ध का संग्राम करना था और लड़ना था। ये ईडी और सीबीआई का बहाना लेकर के जो जेल में आपने बंद किया। अच्छा, ये बताइए, क्या ईडी भारत के जितने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पैसा नहीं है, उनके यहाँ गलत सोना चांदी नहीं है? किसी भाजपा के नेता के घर में ईडी का या सीबीआई का छापा पड़ा हो तो मुझको बताइए। ये भी कहा जाता है कि ये ईडी और सीबीआई ये जो है बीजेपी पार्टी की वो बन चुकी है, क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपको 2014 में ले जाऊंगा। मेरे पास वीडियो, आपके पास भी हो गया मीडिया के साथी। नरेंद्र मोदी विपक्ष पे थे तो बोलते थे सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हम कांग्रेस सरकार को हटाएंगे, मनमोहन सिंह को हटाएंगे, वो बोलते नहीं है, और हम सीबीआई को फ्री करेंगे। आज सीबीआई और ईडी, उस समय तो सीबीआई था प्रधानमंत्री के एक जेब में, अब तो प्रधानमंत्री के दोनों जेब में, एक में ईडी एक में सीबीआई। मेरा कहना है, यदि ईडी ईमानदार है तो कम से कम अडानी अंबानी के यहाँ तो छापा मार लेते, उनका तो एक बार एफआईआर दर्ज करते। आपको बता दूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनका पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के जनता के बीच में मार्केट में रहेगा। अडानी अंबानी का पैसा विदेश में गया और आप उनसे दोस्ती निभा करके, और जब बार बार बोला गया चुनाव में, उनको लगा कहीं ना कहीं कि हम अडानी अंबानी के कारण मत हमारा कम हो रहा है, तब वो बोल दिए कि अडानी अंबानी का जांच किया गया, कुछ नहीं मिला। केजरीवाल का 1.5 साल से जांच किए, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर में 88 जगह छापा मारा गया, 1 रुपया नहीं मिला। मुझको उस समय सुर्पणखा जैसे मेरी नाक कटती है जब भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करती है। हम रोज मंदिर में नारा लगाते हैं गौ हत्या बंद होना चाहिए। साहब, गाय काटने वालों से 250 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी लिया है। कथनी और करनी में अंतर है। तो कई, हमको लगता है, हमने बचपना से ये बुजुर्गों से सुना था कि उल्टा चोर कोटवार को डांटे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, तानाशाही है, और जिस हिसाब से उनका काम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग बजरंग पार्टी बोलते हैं। आज वो बजरंग जी जैसे कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुआ। राम का नाम लेकर के वोट मांगा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। भगवान राम को छल छिद्र कपट पसंद नहीं है, और इन्होंने छल छिद्र कपट किया है। केजरीवाल जी शेर जैसे घूमेंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे। इंडिया गठबंधन इनको उस छल कपट का उत्तर देगी। और हम, आप कोई भी हो साथियों, अंतिम में तो फिर राम नाम सत्य है ही है, आप जानते हैं। शराब नीति का ये जो मामला है, बहुत सारी खबरें आती रहती है, इधर उधर की बातें होती रहती है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है ये?
देखिए, शराब नीति में बाद में पता लगा, संदेश खाली में बाद में पता लगा कि अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए। एक कॉमन सेंस की बात है, लोकतंत्र, संविधान को और कानून को हम भूल जाए तो अरे जिसका सत्ता है, जिसका सरकार है, वो जो चाहे करता है। शराब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेचा और केजरीवाल जी को बोला आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, 500 करोड़ ले लीजिए, हमारे पार्टी में आ जाइए। भारत में एक नेता है जो टिका है, बिका नहीं है, और इसीलिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं भारतीय संसदीय इतिहास को आपको दोहराना चाहूंगा, शायद मैं समझता हूँ 75-77 में आप बच्चे रहेंगे। इंदिरा जी ने भारत के जितने बड़े नेता थे, अटल, अडवाणी, उमा भारती, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको जेल में विरोधियों को बंद किया था। और जैसे ही वो जेल से बाहर कृष्ण भगवान जैसे निकले, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इंदिरा कांग्रेस का और इंदिरा जी का सुपड़ा साफ हो गया था। उस समय को बता रहा हूं मैं, जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद थे, हथकड़ी लगा हुआ फोटो लगा लगा करके चुनाव जीते। भारत में सबसे ज्यादा वोट, 85,000 वोट से जॉर्ज फर्नांडिस जीते थे, और उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री बने थे। किसी राजनीतिक दल को जेल में बंद करके, गोली मार के, दबा के। अच्छा, और इससे अलग हट के बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। जो बेईमान है, जो चोर है, जो भ्रष्ट है, खुद बोलते थे, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, एफआईआर से उनका नाम हट जाता है, जेल से उनका जमानत हो जाता है, किसी को राज्यसभा का सदस्य, किसी को मुख्यमंत्री। आप बताइए, अभी छत्तीसगढ़ में 100 दिन की सरकार बनी है, मेरे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे बोले थे, 100 दिन में नहीं किए। लेकिन एक काम जरूर हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो पीए थे, उनका केस वापस हो गया, एफआईआर से उनका नाम हट गया। तो कहीं ना कहीं लगता है, बड़े गंदे शब्दों में मैं बोलना चाह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना, दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन मोची का काम करते थे, उनके माथे पे लिखा था तेरा बाप चोर है। आज हिंदुस्तान में अधिकारी और नेता, उनके माथे में सिल लगा हुआ है, ये भाजपा कलेक्टर है, ये कांग्रेसी एसपी है। ये छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि जो कांग्रेस में थे उनको दूर बस्तर, दंतेवाड़ा भेजा गया, जो भाजपा के साथ में थे आज वो राज कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद, ये बहुत बड़ा खतरा है, और भविष्य भारत का बहुत खतरे में है, संविधान खतरे में है। इनको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है कि हम आरक्षण को नहीं समाप्त करेंगे? इनको बार बार लड़ाने के लिए क्यों बोल रहे? एक वकील पूछता था अपने क्लाइंट से कि भैया हर प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में देना, तो आप ये बताओ चोरी करना छोड़ दिए? हाँ बोलता है तो मर रहा है, नहीं बोलता है तो मर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही आरक्षण को लूट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बताना चाहते हैं कि अब दूसरी पार्टी विरोधी बोले हाँ हम मुसलमान को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ताकि मुस्लिम का वोट कट जाए। तो ये जो लड़ाने भिड़ाने, जाति धर्म संप्रदाय, अंतिम मेरी वाणी है कि आप भारत के संविधान का शपथ लेकर के सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री बनते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर भाई मोदी सत्यनिष्ठा का संकल्प लेता हूं कि मैं जाति धर्म संप्रदाय से पृथक, आज आपको लग रहा है जाति धर्म संप्रदाय से पृथक, सच बोलना, छत्तीसगढ़ की देश की जनता सच बात को स्वीकार करे तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी बोलती है कि हम राम के हैं, राम के रहेंगे, और मैं मरूंगा तो राम नाम सत्य ही बोला जाएगा। लेकिन राम के नाम से लूट, आप ये बताइए ना, रामनवमी के दिन क्यों उद्घाटन नहीं किए भाई? पहले क्यों किए? 22 तारीख, क्योंकि चुनाव है। आप मंदिर पूरा बना नहीं है, गुंबज बना नहीं है, ध्वज लगा नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी बोले तो उनको माने गलत टिप्पणियां की गई, जबकि शंकराचार्य को हम लोग हिंदू धर्म में भगवान के बराबर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अब केजरीवाल के छूटने के बाद इंडिया गठबंधन और बचे हुए, कल आज 6 बजे अभी शाम को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के 8 सीटों का चुनाव है, वहां चुनाव प्रचार बंद हो गया, घर घर जाएंगे। हमारे आम आदमी पार्टी लोग सीना तान करके, अब केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भारत में यदि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता सीना तान करके चल रहा है, बोल रहा है, तो बिना पूछे जान जाइए कि वो आम आदमी पार्टी का नेता और सदस्य है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं। जी, ये थे विजय झा जी, हमारे बीच मौजूद थे, उनसे खास बातचीत हुई और तमाम जानकारी आपको मिलती रहती है। इसी तरह बने रहिए भारत बंधन के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार, कैमरे के पीछे रामेश्वर ध्रुव। मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।